वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए 2023 इंग्लिश का पेपर है आपका। 817 डीएम कोड है इसका। ये देखिए मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का है आपका। पार्ट ए, इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके इनके आंसर हमारे सेट में भरने हैं। देखिए क्वेश्चन पहला दिया है 1 से 3 तक के क्वेश्चन आपको इस पैसेज को पढ़कर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ से यहाँ तक पैसेज पढ़ना है और इनका आंसर अपनी होमवर्क शीट में भरने हैं। पहला सवाल है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू द वर्क। ऐसा व्यक्ति जिसको कार्य करने में अधिक समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? ए मैन ऑफ ए लीजर, यानी उसे आलसी व्यक्ति कहते हैं या ढीला आदमी बोलते हैं। वाट द एक्सपीरियंस पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। पिलर बॉक्स कहाँ का प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन होगा ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, विच वर्ड द पैसेज ऑपोजिट द वर्ड आइडल। आइडल का आपको ऑपोजिट बताना है तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा बीजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे दिए गए इनसे आपको ये भरना है। वी मस्ट हेल्प, तो इसमें हेल्प यानी कि इसके बाद आएगा द पुअर, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसका ऑप्शन बी सही होगा। छठा है, देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड कल्चर ऑफ टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इसे सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आता है, इसमें सब्जेक्ट देखिए वी है तो ऑप्शन ओ तो बिल्कुल गलत होगा। वी मस्ट अवे ऑफ द रूल ऑफ द रोड, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। ही बाउट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाइड द वर्ड ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल को हमें बताना है कि क्या है। वर्ब तो होगा नहीं, कंजक्शन नहीं होगा, प्रोपोजिशन नहीं होगा। एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बता रहा है कि ये सुंदर है, तो इसके यानी कि एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड मिसप्लेड, यानी कि जिस कोई वर्ड इनमें ऐसा है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो देखिए पहला असिस्टेंट, दूसरा कंट्री, तीसरा होनेस्ट और चौथा अंग्रेजी है। देखिए असिस्टेंट में ये टी के बाद जो ई आया है यहाँ पर ए आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सही होगा। ये मिस्टेक है, मिसप्लेड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर, यानी कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 9 और 10 के आंसर लिखने हैं। द मोमेंट द लेटर फिर इन द मेल बॉक्स हु वांट द ओपन इट। जब लंचू ने वो पत्र खोला तो मेल बॉक्स खोला, उसमें किसने क्या लिखा था? द पोस्ट मास्टर, तो इसका ये लिख रहा है द पोस्ट मास्टर, इसका आंसर होगा। हाउ मच मनी डिड लंचो गेट, लंचो ने कितना राशि प्राप्त की थी धन? तो 70 पैसे, ये लिखा है 70 पैसे। क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर वाज लंचो हाउस सिचुएशन, यानी कि जहाँ लंचो रहता था उसकी स्थिति कैसी थी? एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि वो घाटी पर एक पहाड़ी के नीचे एक घर था। वाट वाज द गौतम बुद्ध ईयरली नेम, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, वह कौन सी पार्टी जिसे मंडेला ने ज्वाइन करा था? वो थी नेशनल अफ्रीकन पार्टी। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द फॉलोइंग गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द वे ए करो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑप्शन ऑफ फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। तो इसका ऑप्शन देखिए करो दे रखा है, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, इसके दे रखा है अंडर ऑफ ए हेमलॉक ट्री, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाट वाज द भोली रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हो वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था, ए डॉग, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। वाट डिड हरी सिंह वेंट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? मनी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। एब्राइट वाज बोर्न इन, एब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था? रीडिंग में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मटलीडा हस्बैंड वाज क्या थे? एक बिजनेसमैन थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए पार्ट बी है, आपको इनके आंसर अपनी उसमें अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये पैसेज यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और आपको इन चारों क्वेश्चनों के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, इसी में से छांट के आपको आंसर लिखने हैं इसके, इन चारों के। आगे राइटिंग है, राइट ए लेटर योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, अपनी बहन की शादी के लिए अपने
मित्र को पत्र लिखना है। और दूसरा ये तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप लेटर नहीं करते तो एप्लीकेशन करेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। अपने कॉलेज में सफिशिएंट जल की सुविधा के लिए अपने प्रधानाचार्य को यह पत्र लिखना था, एप्लीकेशन। राइट एन आर्टिकल ए विजिट टू जू इन द अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्दों में आपको इस पे एक आर्टिकल लिखना है। ए विजिट टू जू चिड़ियाघर की यात्रा पे, और इसके हिंट्स दे रखे हैं। इन्हीं पदों में आपको इसके ये आर्टिकल लिखना है। अथवा आप ये कर सकते हैं, राइट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखनी है आपको इंडिपेंडेंस डे पे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड इसमें लिखने हैं आपको, और इसके हिंट्स दे रखे हैं। ये ग्रामर से पार्ट है। 24 राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो आपसे यदि ये नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपके इसके ग्रामर पोर्शन के सारे आंसर दे देंगे आपको। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। यदि आपसे नहीं बन रहे तो कमेंट कीजिए, हम आपकी इनके सॉल्यूशन देंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपको इसको पंक्चुएट करना है। और ये डी है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करनी है, भारत वाला ये दिया है। देखिए लिटरेचर से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक का आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। वाई वाज लंचो अंग्री वही नहीं रिसीव्ड लेटर। लंचो क्यों क्रोधित हुआ जब उसे पत्र मिला। वाट, और यह नहीं आता तो यह कर सकते हैं। वाट वाज अकॉर्डिंग मंडेला हिज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सत्य स्वतंत्र क्या है। और इन दोनों में से एक करना और इसमें से दोनों में से एक करना। वाई वाट इज एनी फ्रेंक द दैट पेपर हैज़ मोर पैटर्न्स द पीपल। ये फिर ये कर सकते हैं आप। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड, 60 वर्डों में आपको इनका आंसर देना है। डू यू थिंक वेली इंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। या वाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ। वाट वाज द लर्न इन द एंड। तो आपको दोनों में से एक का आंसर 60 वर्डों में लिखना था। वाई वाज डज द पोएट होल्ड द दोज हो फेवर फायर। ये तो आप ये लिख सकते हैं। फिर राइट योर 4 लाइन्स पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। जो आपके सिलेबस में हो, डो नॉट कॉपी लाइन्स फ्रॉम देन। जो इसमें आ चुके हैं मैंने आपको नहीं लिखनी है, आपको दूसरी लाइनें 4 पोएम की आपको इसमें लिखनी थी। ये देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में आपको इस पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ सनून, दैट इज। तीनों में से किसी एक पर आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते थे। ये देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। इसका भी 60 वर्ड में आपको किसी एक का आंसर देना है। गिव अ कैरेक्टर ऑफ मटलीडा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस टाइम।